गुड मॉर्निंग बच्चों। अपना लेसन चला हुआ था सूची पर्यावरणम, पहला लेसन है। इसके जो अपना 5वां श्लोक है उसमें आ गए हैं हम। हरित तरुणाम ललित लतानाम रमणीया, यहाँ रे पर छोटा वो है। कुसुमावली ही समीर चालिता श्यान में वर्णिया, नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम, सूची पर्यावरणम प्रकृतिरेव शरणम। ठीक है, कहता है हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया, हम उस ग्राम प्रदेश की ओर चलें जहाँ हरे पेड़ों और ललित लताओं, सुंदर सुंदर शाखाओं की रमणीय पंक्तियाँ हों, माला हों। जहाँ पर हरे भरे पेड़ों और सुंदर सुंदर शाखाओं की अद्भुत और सुंदर पंक्तियाँ हों। रमणीय होता है सुंदर, मनोरम, मन को अच्छी लगने वाली। कुसुमावली ही समीर चालिता श्यान में वर्णिया, और मेरे लिए समीर चालिता वायु द्वारा हिलाई जाती हुई कुसुमावली ही, फूलों की जो पंक्तियां हैं या फूलों के जो गुच्छे हैं वो वर्णिया, वर्ण करने योग्य हों। नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम, रसालम मिलिता आम से मिलती हुई, आम के साथ मिलती हुई जो मालती की बेल है, नई मालती की बेल है। नवमालिका माने नई मालती की बेल है, वो आम के साथ मिलती हुई उसका संगम जो है वो रुचिकर हो, मन भावन हो। शुचि पर्यावरणम प्रकृतिरेव शरणम, जहाँ शुद्ध पर्यावरण है वह प्रकृति ही एकमात्र शरण स्थली हमारे लिए होनी चाहिए। भाव यह है कि जो ग्राम प्रदेश है वहाँ पर सुंदर हरे भरे पेड़ होंगे, सुंदर सुंदर शाखाएं होंगी जिनकी पंक्तियाँ दूर दूर तक सजीली और सुंदर लगेंगी, और वायु द्वारा मीठी मीठी धीमी धीमी वायु द्वारा हिलाई जाती हुई फूलों की पंक्तियाँ, फूलों के गुच्छे बहुत ही मनोरम होंगे। और नवीन मालती की बेल जो आम के पेड़ से लिपटी हुई है, उसमें आम और मालती का संगम बहुत ही मन भावन और रुचिकर होगा। इसलिए जहाँ शुद्ध पर्यावरण है उस प्रकृति की शरण ही हमें लेनी चाहिए। तो अगला अनुच्छेद नंबर 6, आई चल बंधो, अरे बंधु चलो, खग कुल कलरव गुंजित देशम, पक्षियों के समूह, खग पक्षी, कुल परिवार, पक्षियों के समूह के कलरव से, कलरव होता है शोर, जो चहचहाहट होती है उसको हम कलरव कहते हैं। पक्षियों के झुंड के कलरव से गुंजित, गुंजायमान होते हुए वन प्रदेश में चलो। अरे बंधु, ऐसे वन प्रदेश में चलो जहाँ पर पक्षियों के झुंड कलरव कर रहे होते हैं। पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो हो, और इस नगर के कलरव से दुखी लोगों, पुर माने नगर, कलरव माने शोर, संभ्रमित जनेभ्यो हो, पीड़ित या भ्रमित, यहाँ पर पीड़ित शब्द आएगा, जो लोग हैं उनको धृत सुख संदेशम, उनके लिए सुख का संदेश धारण करें। चलो इस प्रदेश से वन प्रदेश में चलें और यहाँ नगर के शोर शराबे से दुखी लोगों के लिए सुख का संदेश जो है हम ग्रहण करें। चाक चिक्के जालम न कुरियात जीवित रस हरणम, चाक चिक्के जालम माने चकाचौंध का जाल, जो नगरीय चकाचौंध है, बाहरी चमक धमक है, उस चकाचौंध का जाल न माने नहीं हो, कुरियात जीवित रस हरणम, जीवन के रस का हरण करने वाला न हो। अर्थात इससे पहले कि इस शहर की जो बाहरी तामझाम है, चकाचौंध है, वह मनुष्य के जीवन का रस ही हर ले, उसको सारहीन कर दे, उससे पहले चलो शुद्ध पर्यावरण से युक्त प्रकृति की शरण में चलते हैं। इसका भावार्थ क्या होगा? अर्थात जो वन प्रदेश होता है, ग्रामीण वन प्रदेश, वो पक्षियों के कलरव से गुंजायमान होता है, और पक्षियों का कलरव कोई तनाव पैदा नहीं करता बल्कि स्वास्थ्यवर्धक होता है और मन में उत्साह और आनंद तथा शांति उत्पन्न करता है। जबकि दूसरी ओर जो शहर है उसमें जो कलरव होता है वो कल पुर्जों मशीनों का होता है, जो लोगों में तनाव पैदा करता है, बीमारियां पैदा करता है।
वो पीड़ित कर देता है लोगों को। इसलिए इस नकारात्मक वातावरण को छोड़कर गांव के सकारात्मक वातावरण में चलें, वन प्रदेश के सकारात्मक वातावरण में चलें। और अगर हमने ऐसा समय रहते नहीं किया तो महानगर की चकाचौंध का जो आकर्षण है वो हमारे धीरे धीरे करके हमारे जीवन के रस को हर लेगा, जीवन को सुखा देगा। 7वां अनुच्छेद देखिए, परस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टः। परस्तर होता है पत्थर, पत्थर के नीचे लता माने शाखाएं, तरु माने पेड़ और गुल्मा माने झुरमुट झाड़ियाँ नहीं भवंतु हो जाएं, पिष्टा माने पिष्ट कुचले न जाएं। आशंका जताता है कवि कि इस पथरीली सभ्यता, क्योंकि महानगरीय सभ्यता तो पथरीली सभ्यता है, वहाँ पर कंकड़ बजरी इनसे जो है सीमेंट और कंक्रीट से बड़े बड़े भवन बनाए जाते हैं, औद्योगिक संस्थान बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर वनस्पति को कुचला जाता है, काटा जाता है, ख़त्म किया जाता है। तो कहता है पथरीली सभ्यता के नीचे कहीं लताएं, पेड़ और झाड़ियाँ पिस न जाएं, कुचली न जाएं। पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यात् न समाविष्टा। और अंत में, क्योंकि बार बार पेड़ काटने से क्या होगा, प्रकृति कुपित होगी, भूकंप, बाढ़, अकाल के कारण जो है मानवता नष्ट होगी। कहता है ये जो पाषाणी सभ्यता है, जो पथरीली सभ्यता है महानगर की, ये निसर्गे स्यात् न समाविष्टा, निसर्ग में समाविष्ट न हो जाए, प्रकृति की गोद में ही न समा जाए, कहीं प्रकृति इसको निगल न जाए, अपना ग्रास न बना ले। मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम। मानव के लिए जीवन की इच्छा रखता हूँ, मानव के लिए जीवन की कामना है, न जीवन मरणम, जीवित मर जाने की नहीं, यानी मृत्यु समान जीवन जीने की नहीं। जो पथरीली सभ्यता है वो मनुष्य को पैसे के लालच में जीवन तो देती है, लेकिन पैसे के लालच में मृत्यु समान जीवन देती है। दूसरी तरफ प्रकृति का जो आंचल है, जो वन प्रदेश, ग्राम्य प्रदेश है, वो व्यक्ति को भले ही चकाचौंध न दे और भौतिक उन्नति उतनी न दे और पैसा ऐश्वर्य उतना न दे, लेकिन एक सुखद और शांत जीवन अवश्य देता है। इसलिए मानव के लिए जीवन की कामना करते हैं, न कि मृत्यु समान जीवन की। शुचि पर्यावरणम प्रकृति रेव शरणम। इसलिए जहाँ शुद्ध पर्यावरण है उस प्रकृति की शरण लेनी चाहिए। तो ये आपके 7 श्लोक पूरे हो गए हैं, आपने इनको करना है। प्रसंग, व्याख्या और भावार्थ सहित इसको लिखना है। इस लास्ट वाले श्लोक का भी भावार्थ क्या बनेगा कि कवि के अनुसार जो महानगरीय सभ्यता है वो एक पथरीली सभ्यता है, जो दिनों दिन वनस्पति को कुचल रही है, पेड़ पौधों को काट रही है, क्योंकि उद्योगों का विस्तार करने के लिए, भवन निर्माण, सड़क निर्माण आदि के लिए वनस्पतियों को काटा जाता है। दूसरी बात, ये कवि की आशंका है कि ये पथरीली सभ्यता वनस्पति का विनाश करने के कारण एक न एक दिन प्रकृति के विनाश का शिकार हो जाएगी, और हमें वैसे भी इस जो पथरीली सभ्यता के कारण जो जीवन है वो मृत्यु समान है, इस मृत्यु समान जीवन की कामना नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक शांत और संपन्न प्राकृतिक जीवन की कामना करनी चाहिए। तो ये आप प्रसंग, व्याख्या और भावार्थ समेत आपने ये सारे लिखने हैं।